भय ये भविष्य में फेंकी गई एक छाया है। यह अभी नहीं है, यह स्मृति का विस्तार है और कल्पना का जाल है। भय का कोई अस्तित्व नहीं सिवाय इसके कि तुम उसमें विश्वास करते हो। तुम डरते क्यों हो? क्योंकि तुमने खुद को शरीर मान लिया है, क्योंकि तुमने खुद को मन मान लिया है, क्योंकि तुमने एक झूठी पहचान ओढ़ रखी है। मैं यह हूं, मैं वह हूं, और जो कुछ भी तुम नहीं हो उसे खो देने का डर तुम्हें डरा रहा है। मृत्यु से भय क्यों? क्योंकि तुमने सोचा कि शरीर ही जीवन है, लेकिन शरीर तो बस एक द्वार है। तुम द्वार नहीं हो, तुम वो अतिथि हो जो इस द्वार से आया है और एक दिन चला जाएगा। भय तभी पैदा होता है जब तुम झूठ के साथ चिपके रहते हो। सच को जानो तो भय विलीन हो जाता है, जैसे अंधकार में दिया जले। तुम कभी जन्मे नहीं थे, तुम कभी मरोगे नहीं। तुम शुद्ध चेतना हो जो न छूती है न छुई जाती है। क्या भय पूरी तरह समाप्त हो सकता है? हाँ, लेकिन तुम्हें सत्य को देखना होगा निर्भीक होकर। तुम वह नहीं हो जो डरता है, तुम साक्षी हो। साक्षी नहीं डरता, साक्षी देखता है, और देखने में ही मुक्ति है। जब तुम जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं तो शुद्ध उपस्थिति हूं, तो भय उसी क्षण मिट जाता है जैसे सपना जागने पर मिट जाता है। भय को मत भगाओ, देखो उसे। देखना ही समझ है और समझ ही मुक्ति। प्रश्न: भगवान, आध्यात्मिक समझ भय को तुरंत क्यों नहीं मिटा देती? ओशो: क्योंकि समझ शब्दों से आती है, लेकिन भय तुम्हारी पहचान की जड़ में छिपा है। तुम सिर से समझ लेते हो, पर तुम जीते हो दिल से, शरीर से, आदतों से, अज्ञान से। केवल समझ अपर्याप्त है जब तक तुम यह नहीं जान लेते कि तुम कौन हो। तुम कहते हो मैं समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, पर अगले ही पल किसी बीमारी से घबरा उठते हो। ये झूठ की जड़ें बहुत गहरी हैं। केवल प्रकाश लाओ और धीरे धीरे वे गलने लगती हैं। मैं हूं, इस मौन उपस्थिति में लौटो। विचार नहीं, रूप नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ होना। वहीं भय नहीं पहुंच सकता। प्रश्न: हम सुरक्षा में क्या खोजते हैं जो वहां है ही नहीं? ओशो: हम स्थायित्व खोजते हैं एक ऐसी दुनिया में जो तरल है, बदलती रहती है, जो हर क्षण नदी की तरह बह रही है, और यह तलाश ही मूलभूत भूल है। सुरक्षा का विचार भय की ही परछाई है। भय कहता है कुछ पकड़ लो, और जीवन कहता है छोड़ दो, बहो, भरोसा करो। दुनिया कभी भी तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम हो। तुम स्वयं अपने भीतर हो, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई खतरा नहीं। प्रश्न: तो हम बिना भय के कैसे जिएं? ओशो: कर्तापन छोड़ो, भोगने वाले का भ्रम छोड़ो। तुम जीवन नहीं जी रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से घट रहा है। प्रतिरोध मत करो। जैसे हवा बह रही है ऐसे ही जीवन को बहने दो। जब तुम व्यक्ति से नहीं बल्कि साक्षी से जीते हो, तो भय तुम्हें छू भी नहीं सकता। जागो और जाग कर देखो कि जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम स्वयं जीवन हो। प्रश्न: क्या सुरक्षा की चाहत भी एक बंधन है? ओशो: हाँ, और यह सबसे मीठा बंधन है। यह प्यार की तरह दिखता है, लेकिन भीतर से यह जंजीर है। जहां चाह है वहां डर है, जहां आश्रय की खोज है वहां स्वतंत्रता खो जाती है। और ध्यान रखो, जो खोजता है सुरक्षा वह स्वयं को खो देता है। जो असुरक्षित होने को तैयार है उसी को परम सुरक्षा मिलती है। प्रश्न: भगवान, क्या सुरक्षा की तलाश भी एक बंधन है? ओशो: हाँ, और बहुत गहरा बंधन है। सुरक्षा की तलाश भी एक तलाश ही है, बस थोड़ी अधिक सुसंस्कृत, थोड़ी अधिक सभ्य। पर तलाश तो फिर भी तलाश है, और हर तलाश तुम्हें वर्तमान से छीनकर भविष्य की छाया में ले जाती है, वास्तविकता से दूर, भ्रम की ओर। जो क्षण भंगुर है उसे सुरक्षा की आशा ही सबसे बड़ा धोखा है। दुनिया एक नदी है, हर क्षण बदलती, और तुम चट्टान की तरह थमे रहना चाहते हो। यही संघर्ष है। स्वतंत्रता क्या है? ये जानना कि तुम्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, कि जो तुम हो वह छीन नहीं सकता, जो तुम हो उसे कोई छू भी नहीं सकता। प्रश्न: भगवान, भय और इच्छा का आपस में क्या संबंध है? ओशो: वे प्रेमी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। जहां इच्छा है वहां भय है, क्योंकि तुम डरते हो कि जो तुम चाहते हो वह न मिले, या जो तुम्हारे पास है वह खो ना जाए। इच्छा खिंचाव है भविष्य की ओर, भय धक्का है भविष्य से पीछे की ओर। लेकिन दोनों ही तुम्हें वर्तमान से अलग कर देते हैं, और इन दोनों की जड़ एक ही है, असत्य पहचान। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं। यही भ्रांति है। प्रश्न: तो फिर इस भय से मुक्त कैसे हो व्यावहारिक रूप से? ओशो: बाहर समाधान मत ढूंढो, भीतर देखो। ये मत पूछो क्या हो रहा है, पूछो किसके साथ हो रहा है, कौन डर रहा है, कौन आशा कर रहा है,
कौन खोने से डरता है? और जैसे ही तुम इस कौन की तह में उतरते हो, एक अद्भुत मौन प्रकट होता है। वह मौन मैं हूं की उपस्थिति है, न इच्छाओं से ग्रस्त, न भय से बंधे। भय को मत दबाओ, उसे देखो पूरी जागरूकता के साथ। उसे मत भगाओ, उसका पीछा मत करो, बस साक्षी बनो। साक्षी में शक्ति है, साक्षी में मुक्ति है। जब तुम जान जाते हो कि जो डरता है वह तुम नहीं हो, तभी भय का जादू टूटता है। प्रश्न: भगवान, भय को कैसे देखा जाए? ओशो: भय को समस्या मत बनाओ, इसे रोग मत समझो जिसे ठीक करना है। इसे चेतना में एक लहर, एक क्षणिक आंदोलन की तरह देखो, जैसे हवा का एक झोंका आता है और चला जाता है। भय को पकड़ो मत, उसका पीछा मत करो, और सबसे बड़ी बात, उसे दबाओ मत। बस देखो, देखो पूरे होश के साथ, बिना हस्तक्षेप के। तुम पाओगे कि वह आया जैसे कोई बादल आता है और फिर चला गया। बादल स्थायी नहीं होते, आकाश ही शाश्वत होता है। प्रश्न: और जब भय चला जाता है तब क्या बचता है? ओशो: तब जो बचता है वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। एक गहराई जो चुप है लेकिन मृत नहीं, जो स्थिर है लेकिन जड़ नहीं, जो है लेकिन किसी घटना से नहीं बंधी। शांति बचती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। स्थिरता बचती है जो किसी विचार से डगमगाती नहीं, और बचती है एक कालातीत उपस्थिति जो घटनाओं से अलग है, अछूती है। तब तुम जान जाते हो, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, भावनाएं नहीं हूं। मैं वह मौन हूं जिसमें ये सब आते जाते हैं, और उस मौन में तुम मुक्त हो, अछूते, अनछुए और अनंत। आज की यह आध्यात्मिक चर्चा यहीं पूर्ण होती है। यदि इसने आपके हृदय को छुआ हो तो अपने अनुभव और विचार हमें नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस आंतरिक प्रकाश को पहचान सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी इस प्रकार के प्रेरणादायक और आत्म जागृति से पूर्ण विषयों पर निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद।